तो चलिए स्टार्ट करते हैं बउआ आज का क्लास, है ना। क्योंकि ये बहुत दिन बाद आज फिर से हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना जी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन शायद 3 महीने होने जा रहे हैं रिकॉर्ड किए हुए, है ना। 3 महीनों के बाद आज हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को। क्लास आज किस चीज़ का? संस्कृत का। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज हमेशा रहे, क्योंकि मैंने पिछली बार वादा किया था कि भाई मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके चैप्टर्स का, लेकिन मेरे पास वहाँ बुक उपलब्ध नहीं था, इस वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आज जो स्टार्ट हो वो आगे कंटिन्यू चले। आपको वीक में कम से कम 1 या 2 वीडियोस आपके चैप्टर्स के मिल जाएंगे, चाहे जो भी हो, ठीक है। व्याकरण होगा तो उसका भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दिया जाए रेगुलर, पर गारंटी नहीं है कि आपको मतलब रोज रोज खोजिएगा तो मिलेगा, ठीक है। जिस दिन मिलेगा उस दिन आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा उसका लिंक। बाकी के जो लोग हैं भाई ऑनलाइन सिस्टम में बिजी, उसका बात है अलग। तो पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत जो कि खुद बना है समझो कृत से, समझो कृत से बना, ठीक है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है क्लास 10 का, आप लोग तो वैसे इसको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। अब कितना पढ़े हो वो तो हमें भी पता है और आपको भी पता है ना जी। सरकारी स्कूल है भाई, कितना पढ़े होंगे। सभी तो सरकारी स्कूल वैसे नहीं है, कुछ टीचर अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः अगर हम बात करें तो आप क्लास 5 से लेकर अभी तक आप मतलब पढ़ते आ रहे हो संस्कृत, जिसमें संस्कृत तो सब्जेक्ट है लेकिन बस एक नाम का है ना। नाम का एक सब्जेक्ट बन के रह गया, क्योंकि कोई ना पढ़ाता है ना समझ में आता है सब, है ना। मिल तो जाता है कि हाँ संस्कृत पढ़ भी लेते हैं, गुजर जाता है एरोप्लेन की तरह, है ना। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप लोगों का इससे पहले जो भी हुआ हो, पहली बात तो संस्कृत आपको पढ़ने आना चाहिए, और पढ़ने आने के लिए आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए पढ़ने के लिए। और जब हिंदी जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। हाँ या ना? तो बोल सकते हैं, हाँ। ऐसा ना है कि राखी के बदल मिठाई मांग लेंगे, बांध नहीं मांगेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो संस्कृत आपके एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का, ठीक है। 100 अंक में ये 2 फॉर्मेट में बटा हुआ है होगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ठीक है, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, ठीक है, जो 50 गो होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा, 50 गुने 1 बोला जाए तो 50 नंबर का होगा, ठीक है। उसी तरह से सब्जेक्टिव होगा आपका, सब्जेक्टिव जो होगा आपका वो भी 50 नंबर का होगा। लेकिन ये 50 मार्क्स में आपके बहुत सारे जो होंगे, मतलब जो क्वेश्चन होंगे उस सब्जेक्टिव में कुछ 2 नंबर का भी होगा, कुछ 5 नंबर का, कुछ 7 नंबर का भी होगा, है ना। 3 मार्क्स का तो नहीं होता है अब, पहले आता था 3 मार्क्स का, अब नहीं आता है, ठीक है। पहले ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, ऑब्जेक्टिव आता भी था तो लिखने वाला आता था, है ना, बहुत कम आता था। अब तो 50 ऑब्जेक्टिव है आपका, 50 सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे बात होती है कि सर ये दोनों कैसे आसानी से अटेम्प्ट किया जाए। सबसे हार्ड चीज़ लोगों को यही लगता है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये बहुत मतलब आसानी से इसको गेन किया जा सकता है, बहुत आसानी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, जो 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें मेनली आपके बुक जो है, अब यहाँ पे 2 चीजें आपको आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। एक तो आ जाता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, ठीक है, जिसको आप व्याकरण बोलते हो,
व्याकरण, और दूसरा आ जाता है आपकी पुस्तक से रिलेटेड, है ना, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड। देखो इस वाले में थोड़ी सी झमेला होता है लोगों को, इस वाले में थोड़ा झमेला होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है याद करने के लिए, उसमें आपको हो सकता है आए ना भी आए, है ना। लेकिन इसके अंदर पुस्तक वाले में जो आपने पढ़ा, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी लड़ेंगी, आपके दिमाग में एक बार में सेट हो जाएगी जो मैं पढ़ाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टोरी है भाई, कहानी है, समझने की बात है। एक बार समझ लिए, 2-3 बार अड़ोसिया पड़ोसिया को सुना दिए, है ना, एक आध बार खुद को सुना लिए, हंस लिए, याद हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी ये सोचोगे कि हम पढ़ लिए और दूसरों को ना बताएं, लड्डू मिलेगा, जैसे कल मिला था, ऐसे रसगुल्ला था कल, है ना, ओ मैं मलौया आए चिन्नी वाला, सुना ठीक है, नहीं मिल रहा भवन सब पूरा क्या। देखो अब यहाँ पे बुक से रिलेटेड की बात करें तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 2 नंबरिया, 30 नंबर। पहले तो बुक से यही हासिल हो गया। ऑब्जेक्टिव 25 को मिनिमम, ये बुक से है। हाँ ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। कितना हो गया, बाकी बचा ग्रामर, ठीक है, लेकिन अभी 30 इधर हो गया, तो बाकी के सर क्या होगा, ये वो स्टोरी का संक्षिप्त वर्णन करना क्या होगा, ठीक है। देखो 20, 30, 25, 50 खत्म। यहाँ पर क्या आएगा, और हाँ एक चीज और, इसके अंदर एक चीज तो भूल ही गए, अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश होगा। ये कितने नंबर का होगा सर, ये वो 7 नंबर का होगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 को भी दे दे, लेकिन कम से कम एगो मान के चलो, जो कि आप लोग शुरू से मारते आए, कुछ नहीं आता है सही तो कम से कम मान ही सकते हैं क्वेश्चन देख के, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या होता है, एगो पत्र होता है ना। अब पत्र में भी आपने 2 तरह का पत्र पढ़ा है, एगो फॉर्मल, एगो इनफॉर्मल, अगर हिंदी में बोले हाँ औपचारिक और एक अनौपचारिक, तो वो भी आपको मिलेगा। एक आपका निबंध होगा, जिसको अनुच्छेद लेखन बोला जाता है यहाँ पर संस्कृत में, अनुच्छेद लेखन, है ना। यहाँ पर निबंध को आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा किताब में, अनुच्छेद लेखन। हो सकता है कि थोड़ा अलग डिफरेंट भी हो, लेकिन यही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये भी करीब 7 नंबर का होगा, ये भी करीब 7 नंबर का, ठीक है। अब देखो अपठित गद्यांश टोटल मिला के सब्जेक्टिव 50 का हो गया लगभग। ई वाला में थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, 7-7 14, तो ई वाला 6 ले लो, यही आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव। अब तुम यहाँ पे देख लो तुमको कितना तुमको और पढ़ना है। तुम लोग जो डर रहा था कि संस्कृत सर हार्ड है, ठीक है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। बस जितना कहें, जितना बताएं, जितना समझाएं, उतना तुम लोग याद करके रखोगे तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, एकदम कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बाकी के अगर आप देखें इसके अंदर, तो अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहली चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि हमें किस युद्ध के मैदान पर कितने सैनिकों को मारना है। जब ये पता चल जाता है तो हथियार में गोली वही हिसाब से भरल जाता है ना। इस कदर बत्तीसी जब दिखाओगे, अच्छा जाए तुम हंस लो, नोट करो, नोट करो। उसके बाद आप लोग जो कहोगे, बुक या व्याकरण दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर देंगे। लिखिए, देखो इधर भी देख लो, अनुवाद भी आता है, भूल ही गए।
अनुवाद भी आता है, वो 7 नंबर का होता है। तो बढ़ गया तो एकरा में का इनने से कम होता रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाला हो सकता है कि 15 से लेकर 10 के बीच में ही वैरी करते रहेगा, इतना ही में दौड़ते रहेगा आगे पीछे। ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, ये देखो एग्जाम है, एग्जामिनर हमसे पूछ के नहीं सेट कर रहा है कि सुनो सर आप बताइएगा हम क्या सेट कर दे, आप कोचिंग के लेवल को पास करवा दीजिएगा, है ना। अगर ऐसा कह के बोलता तो फिर बातें अलग होता, टॉपर हमरे कोचिंग से होता सर, है ना। सोनम के मुंह तक रसगुल्ला आता रामाधार जी का। अरे नोट करो जल्दी जल्दी। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो सकता है, और भी आपका संधि हो सकता है 2 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रत्यय हो सकता है, समास होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, शब्द रूप होगा आपका, धातु रूप होगा, ये सब मिला के आपका आएगा। ये लगभग 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ये भी 2 का होगा, और ये दोनों भी 2-2 नंबर का मान ही लो। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, हाँ, सब 2-2 को क्वेश्चन लगभग में आ जाता है, कम से कम 2 को, कभी कभी ज्यादा भी रहता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2-2 को होता ही। ठीक है, अब आप जोड़ सकते हो, कितने नंबर का हो गया, 37 नंबर का। बाकी के इसी में से इसी में आएगा, याद रखो। कभी ज्यादा भी होता है, जैसे कभी कभी पढ़ते हैं 4 नंबर का पूछ देता है, संधि 4 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, लकार पूछ देता है आपका, ये सब चीज इसी के अंदर आता रहता है। ठीक है, बाकी के जो ट्रांसलेशन है, हाँ कुछ ट्रांसलेशन भी इधर से आ जाएगा, इसके इसी के अंदर दे देगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार से क्या किया है, हम पिछली बार देखे थे जो चीज, जैसे यहाँ पे तुम अनुवाद लिखे 7 नंबर का ना, कभी कभी यहाँ ना देखिए इसके अंदर डाल देते हैं 2 को, यहाँ पे हटा दिया 2-3 को इसके अंदर डाल दिया। आजकल ऐसा भी कर रहा है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर अपना स्वरूप बदल रहा है एग्जाम का। ठीक है, और इस बदलते स्वरूप में हमें भी अपने बदलाव की आवश्यकता है। अगर पिछले मतलब 2-3 साल पहले से लेकर अब तक के एग्जाम को देखें, पैटर्न को, तो आप लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्टिव 100 को आ रहे थे, है ना। ऑब्जेक्टिव कितने थे, 100 ऑब्जेक्टिव थे। अगर ऐसा ही रहा तो आपको फिर तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अगर 100 ऑब्जेक्टिव, इस बार कितने ऑब्जेक्टिव थे, 100 ऑब्जेक्टिव थे, इसका मतलब कि आपको कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 25-25-50 तो ऐसे ही हो गए बुक के, हो गए ना। इधर 30-30-60 नंबर, कुछ लिखने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं, केवल बुक से मारना है तो बुक से मार। देखो अगर जिस तरह से अभी से 2 साल पहले तक एग्जाम ले रहा था, 2-3 साल पहले तक, अगर उसी फॉर्मेट पे अभी भी एग्जाम लेता है तो समझ लो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो। आपको व्याकरण नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी आ जाएगा, अगर उसी फॉर्मेट पे रहता है तो। अगर कोई केवल व्याकरण पढ़ के जाता है, बुक नहीं पढ़ता है, तो भी उसका आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो मैंने पहले बताया, अगर वैसा कंडीशन रहा, केवल 50 ऑब्जेक्टिव दे रहा है और 50 का सब्जेक्टिव दे रहा है, तब तो दोनों पढ़ने की आवश्यकता है। 100 ऑब्जेक्टिव का अगर कंडीशन है तो कोई जरूरत नहीं। हाँ हो सकता है 60 को भी आएगा तो भी वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। 50 को तो अटेम्प्ट 50 को लिखल रहेगा, 100 को में आपको 50 को रखना होता है। ठीक है, चाहे वो 60 क्वेश्चन दे, चाहे वो 80 क्वेश्चन दे या 100 क्वेश्चन दे, आपको बनाना तो पड़ेगा 50 को। उसी 50 क्वेश्चन से आपका मार्क्स डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ेगा। देखो पहली चीज, यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं,
बुक से भी आ रही है और ग्रामर से भी आ रही है ना। अब बुक और ग्रामर में यहाँ पे बुक से 25-25-50 क्वेश्चन आ जा रहा है, तो लोग ग्रामर क्यों देखें? सोचो ग्रामर क्यों देखें, है ना। यहाँ पर भी आपको ग्रामर वाला ऑप्शन, अगर कोई पूरा ग्रामर ही अच्छे से पढ़ा है तो कोई इसको क्यों देखे, है ना। लेकिन बुक वाला इसलिए देखा जाता है क्योंकि बुक सबसे आसान पड़ता है। अब पूछो ऐसा क्यों? सर ये संस्कृत में, आप बोलोगे कि संस्कृत में लिखने को आएगा तो जी नहीं। आपका एग्जाम का जो भी क्वेश्चन होगा, भले सब्जेक्ट संस्कृत का, एग्जाम संस्कृत का, लेकिन संस्कृत में लिखना नहीं है। लिखना तो हिंदी में ही है उसका आंसर। ना 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 ना, सब चीज नहीं, ये सब चीजें तो आपकी संस्कृत में जाएंगी, ये पूरी चीजें संस्कृत में, ये चीजें आपकी हिंदी में ही रहेगी। इसका मतलब है कि अगर बुक की कहानी अगर आपको हिंदी में भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो 30 नंबर गेन कर लोगे। जो बगल में हमने 30 नंबर दिया है ये आप आसानी से ले लो, कोई दिक्कत। तो देखो, अब बोलो कि सर आप इतना धीरे से लेक्चर आप दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? तो जरूरत बस इतना है बउआ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको संस्कृत के लेकर के इतना बड़ा हवा बना देते हैं कि आप टेंशन में रहने लगते हो। अरे संस्कृत है ना, पढ़ लिए छूट जाती तब, फेल हो जाए तब। याद रखो, आज तक के रिकॉर्ड में, मतलब मेरे याद भर में ऐसा अभागा ही कोई होगा जो संस्कृत में फेल हुआ होगा, ऐसा अभागा होगा कोई, ठीक है। नहीं तो संस्कृत में नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति भी पासे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वैसा ही ऑप्शन होता है, तरीका होता है, बस आपको पढ़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से मान के चले कि भाई अब तो हम पासे हो गए, आप तो सर युद्ध के मैदान बता ही दिए कि सैनिक किधर किधर है, बस गोली ठोक के चला। ये नहीं चलेगा, उसके लिए भी तैयारी चाहिए, बंदूक का फिनिशिंग रखना पड़ेगा ताकि चलाते समय आपका हाथ न दुखाए, है ना। अतः प्रश्न रूपी दुश्मन से कलम रूपी हथियार द्वारा आपके उत्तर रूपी प्रतिरोध के माध्यम से आप उनसे लड़ेंगे और एग्जाम को पास भी होंगे, इस बात का ध्यान देंगे। तो बाकी की चीज़ें अगर आपको लिखने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो लिखिए, नहीं तो आप कह सकते हैं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। रिलेटेड क्या किसी को और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पहले पूछ लो। क्या एग्जाम से रिलेटेड कोई और भी डाउट अगर आपको बचे हैं तो बोलिए। निबंध हिंदी में लिख दें क्या? निबंध, हाँ वो निबंध हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। 7 गो वाक्य लिखना होता है, ठीक है, 7 गो वाक्य लिखना होता है, 7 नंबर का होता है, 1 सही 1 नंबर, 2 सही 2 नंबर, 7 सही 7 नंबर। बाकी के एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर दिमाग ठीक रहा तो भाई ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। दिमाग ठीक कहने का मतलब है कि अगर वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो तो समझ बूझ के आपको ज़्यादा दे सकता है, नहीं तो कम भी दे सकता है ना। और कोई डाउट तो नहीं है? बोल कोई दुख नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर ही लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है।